नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वृंदावन के संत की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक संत थे जो वृंदावन में रहा करते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनका नियम था कि वह रोज एक अध्याय का पाठ करके राधा रानी को अर्पित किया करते थे। वह संत कहीं आते जाते भी नहीं थे। लोग भक्ति भाव से उनको कुछ भी खाने पीने को भी उनकी कुटिया पर ही दे दिया जाते थे। वह संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो राधा रानी का नाम जाप किया करते थे या फिर श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहते थे। करते हुए उन्हें सालों बीत गए, पर एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जिस दिन उन्होंने राधा रानी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। अब उनकी कुछ उम्र भी हो चुकी थी। एक रोज जब वह भागवत का पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्षर बहुत धुंधला सा दिखाई देने लगा। थोड़ी देर बाद तो उन्हें दिखना ही कम हो गया। अब उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके यह आंसू इसलिए नहीं थे कि आंखें जा रही हैं, बल्कि इसलिए थे कि अब वह पाठ कैसे करेंगे। उनके मन में भारी दुख हो रहा था कि वह राधा रानी को भागवत कैसे सुना पाएंगे। तो वह मन में ही श्री कृष्ण का ध्यान करते रहे कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, आपने आज ऐसा क्यों किया। अब मैं राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। रोते रोते सारा दिन ढल गया। शाम हो गई। उस समय उन्हें कुछ भी खाया भी नहीं और पिया भी नहीं, क्योंकि उनका नियम तो पूरा ही नहीं हुआ था। वह पाठ राधा रानी को सुनाए बिना, उन्हें अर्पित किए बिना खाना पीना कैसे करते। तभी उनके दरवाजे पे एक दस्तक हुई। वैसे ही उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था। वह बड़ी मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचे और बोले, कौन है। बालक बोला, मैं हूँ बाबा, माँ ने कुछ खाने को भेजा है। वो संत बोले, मुझे खाना नहीं चाहिए, जब तक नियम पूरा नहीं होगा खाना नहीं खाऊंगा। वह बालक बोला, कौन सा नियम बाबा। अब जैसे उन संत को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। वह उस बालक से राधा प्यारी को भागवत की पाठ सुनाने वाली बात बताने लगे। फिर उन्होंने बताया कि मैं रोज राधा रानी को एक भागवत का पाठ सुनाता हूँ, फिर ही कुछ खाता पीता हूँ। आज मेरी आंखें चली गई हैं। यह कहकर वह रोने लगे। बालक बोला, अच्छा, तो आप इसलिए दुखी है क्योंकि आपकी आंखें चली गई। बाबा बोले, अरे आंखों की किसको पड़ी है, मुझे तो यह फिक्र है कि अब मैं राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा, मैं इसलिए दुखी हूँ। उसकी बात सुनकर वह लड़का बोला, बाबा रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाबा वहाँ खड़े ही रह गए। इतने में वह बच्चा दौड़ता हुआ एक पट्टी लेकर आया और कहा, इसे अपनी आंखों में बांध लो। और यह देकर लड़का भाग गया। बाबा अपनी दुखी मन से अंदर जाकर जमीन पर लेट गए। बाबा ने सोचा, लगता है किसी वैद्य का लड़का होगा, कुछ इलाज विलाज जानता होगा। अब उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी और सो गए। जब बाबा उठे तो उन्हें सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। बाबा बड़े प्रसन्न हुए। बाबा ने सोचा, देखता हूँ उस लड़के के पट्टी में ऐसी क्या औषधि मिली हुई है। बाबा ने देखा तो उस पट्टी पर राधा रानी जी का नाम लिखा हुआ था। यह देख बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, आपके नाम में भी कितनी महिमा है और आपको मेरे श्लोक सुनने में भी कितना आनंद आता है। बाबा बहुत खुश थे। पूरे उत्साह के साथ पुनः जल्दी से उठे, स्नान आदि कर पाठ करने बैठ गए। आज उनकी आवाज़ में एक अलग से ही खनक थी, और होती भी क्यों न। स्वयं किशोरी जी और बांके बिहारी जी ने उन पर इतनी कृपा जो बरसाई थी। बोलो राधा रानी जी की जय, श्याम प्यारे की जय। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।